देखिए कुमार मित्तल की बुक से इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल। यदि 120 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए हमको तार की लंबाई दी गई है 120 सेंटीमीटर और तार का व्यास दिया गया है 0.04 मिलीमीटर। इसका प्रतिरोध भी दे दिया गया है 25 ओम। हमें तीन चीजें मालूम है। सवाल में जो हमको दिया गया है पहले तो हम वो लिख लें। क्या दिया गया है देखिए, तार की लंबाई जिसको हम L से लिखते हैं, L बराबर 120 सेंटीमीटर, या 100 से भाग दे दें इसको, ये हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर। तार का व्यास दिया गया है, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। तार का व्यास दिया गया है 0.04 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या r, इसका आधा 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 0.02 मिलीमीटर आएगा। इसको 10⁻⁻² से गुणा कर देंगे -3 से, तो ये हो जाएगा मीटर। 0.02 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। कितने मीटर? इसकी त्रिज्या हो गई। और प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं 25 ओम, 25 ओम दिया गया है। हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो से लिखा जाता है, ये रो हमको निकालना है। देखिए इसके लिए हमको एक फार्मूला मालूम है। प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपॉन A। R प्रतिरोध है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, L है तार की लंबाई और A है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार बेलन के आकार का होगा, उसका जब हम अनुप्रस्थ काट निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, तो वो वृत्ताकार मिलेगा, उसका क्षेत्रफल πr² होगा। तो A का मान हो जाएगा πr²। ये सारी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, हमको रो का मान निकल आएगा। देखिए रो बराबर क्या होगा, A को इस तरफ ले जाएंगे, L इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये हमारा रो इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L। सारी वैल्यू रख दें इसमें। R का मान कितना दिया गया है 25 ओम, A का मान πr², पाई इंटू r² अपॉन A का मान, L का मान कितना दिया गया है लंबाई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब देखिए यहां पर हम R का मान लिखे 23। अब देखिए R का मान 25, A का मान πr², L का मान 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 25 ऐसे ही लिखा रहेगा, पाई का मान 22/7 इंटू, और ये 1.2 नीचे लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं इसे, r²। R का मान दिया गया है 2 10⁻⁻5, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 इसका स्क्वायर, r²। सारी वैल्यूज रखी हुई हैं, सीधे इसको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान सवाल हो गया है। रो इज इक्वल टू 25 गुणा 22, 25 गुणा 22, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 10 के ऊपर घात ऋण 5 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा।
7 इंटू 1.2, 7 इंटू 1.2। अब देखिए 25 का 4 से गुणा कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये दशमलव हटा देंगे यहाँ, तो ऊपर हमने एक जीरो बढ़ा दिया, 10 लिख दिया। देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 से ये कट गया, 11 हो गया। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 हो गया। अब ये कितना बचा देखिए, ये 25 का 4 से गुणा करके हमने 100 लिख लिया है, ये 100 हो जाएगा। ये 11 बचा यहाँ पे और ये 5 बचा, 11 पचे 55, 55 अपॉन 7 तिहाई 21, 3 सते 21, 21 इंटू 10 टू द पावर, देखिए ये -10 है, इंटू 25 का जो 4 से गुणा किया है वो हमारा 10 का स्क्वायर हो गया। 25 का 4 से गुणा किया वो 100 हो गया। 11 बचा, यहाँ 4 बचा, 11 बचे 4 तो इसके साथ हो गया 11 और 5, 11 से 5 में गुणा कर दिया, 55 हो गया। अब 21 से भाग दे दें इसमें, 21 से 55, 21 दूनी 42, 5 में से 2 3, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 6 बार जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 बचेगा। ये 2.6 आ गया। रो इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 घात ये है और ये 2 धन में है, तो -8 ओम मीटर। ये आपका आंसर आ गया। 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे इस सवाल में निकाला गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध है क्या? ये तो हमने फार्मूला बता दिया आपको कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फार्मूला, इसी फार्मूले से ये सवाल लगा था। लेकिन वास्तव में ये फार्मूला आया कहां से? विशिष्ट प्रतिरोध हम कहते किसको हैं? देखिए जैसे मान लिया कोई चालक है जिसकी लंबाई मान लिया हमने L है, ये L लंबाई का कोई चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर, आखिर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिरों पर विभवांतर लगाया गया। इसके सिरों पर विभवांतर मान लिया हमने V, चालक के सिरों पर विभवांतर V है, चालक की लंबाई L है। अब देखिए ये विभवांतर V लगाने से होता क्या है, इस चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस वैद्युत क्षेत्र एक तरीके का बल है। आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। वैद्युत क्षेत्र तो एक तरह का बल है। अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसका मतलब बल लग रहा है, और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण या उस बल के कारण इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बल की दिशा में गति करने लगते हैं। जिस दिशा में बल लगता है, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, उस दिशा में वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर V और इस L, इसमें संबंध क्या है? E V L में संबंध क्या है? देखिए आपने E V और D में संबंध पढ़ा है। D का क्या था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही D यहां पर L है और कुछ नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो तार की लंबाई हो गई चालक की, L के बराबर। V बराबर होता है E इंटू D या E इंटू L लिखेंगे यहां पर। तो E बराबर क्या होगा? V अपॉन L। एक चीज हमको ये मिल गई, E V L में संबंध। दूसरा, धारा घनत्व तो क्या है? धारा घनत्व J
जब इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लिया हमने, इस बिंदु पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है I, और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इसके अनुपात को हम कहते हैं धारा घनत्व। J बराबर I/A। देखिए ये धारा घनत्व की परिभाषा में पढ़ाया गया था कि धारा घनत्व क्या है, जब किसी, और धारा घनत्व सदिश राशि है। अगर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लंबवत जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। तो जी, तो देखिए E और V L में संबंध मालूम हो गया, J बराबर I/A मालूम हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है ये जो चालक में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E और धारा घनत्व, इन दोनों के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो से लिखा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो से लिखा जाता है। रो क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आई? इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न किया गया, उस विभवांतर के कारण इस चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J, इन दोनों का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा? E का मान हमने पहले निकाल लिया था V/L, तो ये हमारा हो गया V/L अपान J बराबर क्या है? I/A। अब इसको हम सरल कर लें, ये V/L, A ऊपर चला जाएगा और I बटे में रहेगा। देखिए V/I क्या है? ओम के नियम से V/I बराबर होता है यार V=IR से। ओम के नियम से ओम के नियम से, अब बहुत पीछे नहीं जा पाएंगे भाई। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम से V=IR, तो V/I क्या होता है? R। तो जहां V/I लिखा हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। ये A ऐसे लिखा रहेगा, L ऐसे लिखा रहेगा, और ये हमारा रो का मान आ गया। R रो L को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा रो L, A भी इधर आ जाएगा, अपॉन A R। ये फार्मूला आपका R रो L/A, ये R रो L/A, जिस फार्मूले से हम सवाल लगाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, वो ये फार्मूला, इसको हमने उसका डेरिवेशन बता दिया आपको कि आया कहां से ये फार्मूला। तो इस तरीके से ये थ्योरी में आपके पूछा जा सकता है। एक तरीके से मान के चलिए कि ये थ्योरी का इतना हमने जो बताया, ये सब थ्योरी से संबंधित चीजें हैं। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी रहेगी तो न्यूमेरिकल लगाने में, न्यूमेरिकल समझने में आपको आसानी रहेगी। देखिए कुमार मित्तल की बुक वैद्युत चालन चैप्टर से 15वां सवाल। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया है 1×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर तथा इसकी लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो, 6 ओम, तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए विशिष्ट चालकता यहां पूछा है उसने। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता
कहलाता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, हम पहले विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लें, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, विशिष्ट चालकता हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने दे दिया है सवाल में। सॉल्यूशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का मान, देखिए हम डायरेक्ट ए लिख रहे हैं। बहुत बार बताया जा चुका है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं। ए बराबर 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर स्क्वायर में दिया गया है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लंबाई L बराबर दी गई है 0.30 मीटर, ये भी कन्वर्ट करना नहीं है। या जिसका प्रतिरोध R बराबर दिया गया है 6 ओम, 6 ओम। तो हमको रो निकालना है पहले। रो बराबर क्या होगा, देखिए R बराबर अभी हमने बताया है कि रो L/A। रो को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 1/रो इज इक्वल टू R को इधर भेज दो, L/A × R। देखिए हमने रो को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा 1/रो, 1/रो। और R को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा L/A × R। अब मान रख दें इसमें हम, लंबाई कितनी दी गई है 0.30, A का मान दिया गया है 1 × 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ लिखो, 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखने से कोई फायदा नहीं है। ए हो गया इंटू आर का मान कितना दिया गया है 6 ओम, 6 लिख दिया हमने। देखिए दशमलव यहां से हटा दें, यहां नीचे हमने 10 कर दिया दशमलव हटा करके। ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हमारा आ जाएगा 1/2। और इस 10 को इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 10 के ऊपर घात 1 है, ये हो जाएगा 10⁻⁻8, ऊपर ले जाएंगे +1 इंटू 10⁻+8 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻8। ये आ गया हमारा 1/रो का मान, और 1/रो को ही हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। 1/रो इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻8, या इसको हम कह सकते हैं 10 से गुणा कर दें, 10 से भाग, 10 का इसमें गुणा कर दो सीधे सीधे, 5 इंटू 10⁻7। इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए ये 1/रो, रो की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, और ये व्युत्क्रम है तो -1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻7। बहुत आसान सवाल था। मालूम होना चाहिए कि विशिष्ट चालकता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। भाई विशिष्ट प्रतिरोध पहले निकालना पड़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लिया तो अगर हमने भी रो का मान निकाला होता तो फिर हम उसको पूरे को 1/, कर देते। हमने यहाँ पर सीधे सीधे 1/रो का मान निकाल लिया, और यही हमारी हो गई विशिष्ट चालकता।